जैसे मैं बचपन में खेलती थी तो अपने परिवार के बच्चों के साथ में, तो वो ये कहते थे कि तुम ढंग से चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, तो खेलोगे कैसे। तो उससे मुझे बहुत क्या ईर्ष्या प्राप्त होती थी कि मैं क्यों नहीं खेल सकती। तो इस आधार पर ही मैंने अपने जीवन में खेल को अपनी प्रेरणा माना। मेरी एक मैडम है तारिका शर्मा सैनी, उनके पास गई, मेरे कोच हैं वो एथलेटिक की, तो उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। 2 साल का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया और आज मैम की वजह से ही मैं सब कुछ हूँ। तो मैं अपने गुरु और अपने कोच को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। जीवन में कितनी भी मुश्किलें चुनौतियां हों, पर मैं कभी न रुकती और न ही थकती हूँ। हर ठोकर ने मुझे नया पथ दिखलाया। रास्ते में कितनी भी अड़चन क्यों न हो, मेरी हिम्मत को तोड़ नहीं सकती, क्योंकि संघर्ष और आत्मविश्वास ने मुझे नया आसमान दिखाया है। इन शब्दों को सोनिया चौधरी ने अपनी हौसले की उड़ान से साबित कर दिखाया है कि असल जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन हौसले की उड़ान कभी नहीं रुकती है। सोनिया चौधरी की कहानी साहस, संघर्ष और आत्मविश्वास की अद्भुत मिसाल है। उन्होंने जीवन की तमाम कठिनाइयों को हराते हुए यह साबित किया कि मजबूत इरादों और कड़ी मेहनत से हर सपना साकार किया जा सकता है। जन्म से दिव्यांग होने के बावजूद सोनिया ने कंबोडिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल श्रृंखला में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक जीता और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब भी अर्जित किया। इस सफर में उनकी मां का अटूट सहयोग और पैरालंपिक पदक विजेता देवेंद्र झांझरिया से मिली प्रेरणा उनके लिए मार्गदर्शक बनी। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में कोच नरेंद्र तोमर द्वारा दिए गए निःशुल्क प्रशिक्षण ने सोनिया की प्रतिभा को नई दिशा दी। उन्होंने समाज की रूढ़ियों और तानों को दरकिनार कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई खिताब अपने नाम किए। आज सोनिया जयपुर सचिवालय में यूडीसी के पद पर कार्यरत है और अपने पति आरव के साथ दिव्यांग व अनाथ बच्चों को निःशुल्क भोजन, शिक्षा और खेल प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर उनके जीवन में बदलाव लाने का कार्य कर रही हैं। उनकी यह यात्रा बताती है कि साहस और आत्मविश्वास से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। आइए सोनिया और उनके पति की प्रेरक यात्रा और उनके नेक कार्य के बारे में विस्तार से सुने। मेरा नाम सोनिया चौधरी है और मैं पैरा इंटरनेशनल प्लेयर हूँ थ्रो बॉल। सर, मैंने अखबार में एक न्यूज़ देखी थी देवेंद्र झांझरिया जी की, जो कि पैरा के अंदर उन्होंने ओलंपिक मेडल प्राप्त किया था। उसके द्वारा ही मुझे खेलने की प्रेरणा मिली। सर, समाज के बहुत सारे ताने सुनने पड़े कि विकलांग व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता, घर से बाहर नहीं निकल सकता, खेलने की तो बहुत बड़ी बात है। जब मैं 2017 से खेलना शुरू किया था, शुरुआत में मैंने शॉटपुट खेला, पावर लिफ्टिंग खेली, डिस्कस थ्रो खेला और मैंने महिला रिप्रेजेंट किया है राजस्थान के अंदर, श्रीलंका और बांग्लादेश। और अभी मैं सिटिंग वॉलीबॉल खेला है, 2024 में नेशनल मेडल लेकर आई हूँ। और 2024-25 के बीच में मैंने अभी थ्रो बॉल खेला है कंबोडिया और भारत का, जिसमें भारत को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। इस करियर तो वो बहुत बदला और जो लोग मुझे ताने देते थे वो आज मेरी प्रशंसा करते हैं। समाज में हर जगह पर मान सम्मान मिला है जी। परिवार वालों ने कितना सपोर्ट किया है? सर, सबसे पहले मैं मेरी माँ का धन्यवाद करूँगी कि उनकी पूरी सपोर्ट रहा है मेरे लिए। वो अनपढ़ थी, फिर भी उन्होंने मेरे खेल के लिए जागरूकता दिखाते हुए मुझे भरतपुर भेजा। भरतपुर के बाद फिर मुझे जयपुर एसएमएस में तैयारी के लिए भेजा। सर, अभी जो भारत और कंबोडिया में थ्रो का टूर्नामेंट हुआ था, इसमें सबसे पहला श्रेय जाता है मेरे पति को, आरव चौधरी को, जिन्होंने क्या मेरा बहुत सपोर्ट किया। मेरी 3 महीने की बेटी है अग्नि कुंतल, अभी हुई थी 21 अगस्त को। इसके बाद भी उन्होंने मेरी पूरी सहायता करी और वो मेरे साथ गए। मेरी छोटी बच्ची भी गई और उन्होंने जब मैंने मैच खेला तो उन्होंने पूरा ध्यान रखा उनका। सर, मैं अपने युवा वर्ग से यही कहना चाहूँगी कि आप सभी स्पोर्ट्स की अच्छे से तैयारी कीजिए। पैरा के अंदर 2016 के बाद आउट ऑफ 10 में जॉब लगती है नेशनल मेडल आने पर, तो अगर हम खेल का अच्छा अभ्यास रखेंगे तो आराम से मेडल ला सकते हैं। हमने जिसमें दिव्यांग बच्चों के लिए रहना, एजुकेशन प्लस में उनके लिए खेल के लिए परीक्षण देते हैं और आगे जो हम नेशनल टूर्नामेंट कराते हैं उनमें भी उनकी सहायता करते हैं। सर, मैं बचपन में छोटी सी थी, जब मुझे पोलियो हुआ था, उसके कारण मेरा पैर खराब हुआ था जब मैं 15 माह की थी। जी बताइए। जी, मेरा नाम आरव चौधरी है, मैं सातरों का निवासी हूँ।
मैं समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम समाज के सभी लोग जो अपंग व्यक्ति रहते हैं, पैरा के दिव्यांग लोगों को एक दूसरी भावना से देखते हैं। तो मैं चाहता हूँ नज़रिए को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। जो आदमी जनरल पर्सन नहीं कर सकते, अगर हम उनका साथ दें तो वो दिव्यांग पर्सन भी कर सकते हैं। मैं समाज में यही कहना चाहता हूँ कि जो नकारात्मक भावना है विकलांगों के प्रति, वो निकाल कर थोड़ा सा उच्च स्तर पर जो चीज़, जैसे जिस घर में फैमिली में विकलांग लोग होते हैं तो कम सपोर्ट करते हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके गेम से लेके बहुत कम समझ पाते हैं गाँवों में। मैं चाहता हूँ वो नकारात्मक भावना निकाल के वो थोड़ी उच्च भावना रखें और बच्चों को जो रुचि हो उसमें उनका साथ दें